हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एक बहुत ही यूज़फुल टिप या फिर एक बहुत ही यूज़फुल नॉलेज देने वाला हूं। अगर आप अपने एसी में एयर फ्लो में डिक्रीज फील कर रहे हो, उसका एयर फ्लो बहुत कम हो गया है, जैसे कि आप इस एसी में देख सकते हो कि एयर फ्लो बिल्कुल मतलब बहुत ही कम आ रहा है अंदर से, जबकि मैं रिमोट आपको दिखाऊं तो जो फ़ैन मैक्स पे सेट किया हुआ है हमने फ़ैन स्पीड को, बट स्टिल आप देख सकते हैं झालर जो है वो प्रॉपरली नहीं ऊपर जा रही, क्योंकि एयर फ्लो बहुत कम है। अब उसका क्या रीज़न है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर आप भी कैसे ठीक कर सकते हैं अपने एसी में अगर ये प्रॉब्लम आ गई है, तो यही इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि एयर फ्लो अगर कम हो गया है तो उसके कारण क्या हैं, क्योंकि जब तक हमें रीज़न का नहीं पता लगेगा तब तक हम सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे उसका। तो 3 कारण होते हैं मेजरली। सबसे पहला, अगर आपने एसी की सर्विस नहीं कराई है और उसकी जो एवेपोरेटर कॉइल है वो गंदी पड़ी है, तो एयर फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि उस कॉइल के अंदर मिट्टी जम जाती है जिसकी वजह से एयर पास ही नहीं हो पाती है। दूसरा कारण, जो अंदर हवा फेंकने का काम कर रहा है ब्लोअर, अगर वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो भी एयर फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है। और एक कारण ऐसा है जो मोस्टली होता ही होता है और उसी वजह से ज़्यादातर एयर फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है, और वो है एयर फिल्टर का गंदा होना। अगर आपके एयर फिल्टर्स गंदे हैं तो भी हवा क्रॉस नहीं हो पाती अच्छे से, जिसकी वजह से भी एयर फ्लो कम हो जाता है। और एक रीज़न और है, वो बहुत कम लोग फेस करते हैं, जब गैस लीक या फिर मॉनसून सीजन में कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, जो एवेपोरेटर कॉइल होता है उसके ऊपर कई बार आइस फॉर्म होने लगती है। तो जब आइस फॉर्म होने लगती है तब भी यही रीज़न हो जाता है कि आइस की वजह से कॉइल के अंदर से हवा क्रॉस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एयर फ्लो कम हो जाता है। तो ये 3-4 रीज़न हैं, मेजर रीजन्स हैं, जिनकी वजह से एयर फ्लो कम हो जाता है। अब हमारे एसी में ऐसा क्या है रीज़न, जिसको हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं दोबारा से एक बार रिमोट दिखा दूं, मैक्स पे सेट है और इस रिमोट को चलिए साइड पे रखते हैं फ़िलहाल। तो इस एसी में से हवा ही बहुत कम आ रही है और मैं बिल्कुल एसी के सामने खड़ा हूं, तो हो सकता है आपको माइक में एयर का नॉइस आ रहा हो। तो अब देखते हैं इसको ओपन करके कि क्या है फंडा इसका। ओ हो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मैंने रीज़न आपको बताया था वो रीज़न यहाँ पर हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं लग पाता, जिसकी वजह से ये देखो दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो कितना गंदा ये फ़िल्टर हो चुका है। इसमें से हवा तो मुश्किल से ही पास होती होगी, और मैं सामने खड़ा हूँ। इसको जैसे ही मैंने हटाया है, आप देख सकते हैं यहाँ से कॉइल अब बिना फ़िल्टर के हो गई है, ओपन हो गई है बिल्कुल। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो बहुत ज़्यादा एयर फ्लो मेरे को फील हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसकी क्या हालत है। दूसरी तरफ से दिखा देता हूँ। दूसरी तरफ नहीं है बिल्कुल भी डस्ट, क्योंकि सारी डस्ट को ये फ़िल्टर इस तरफ रोक लेता है और एक लेयर बन जाती है जिसमें से फिर एयर क्रॉस नहीं हो पाती। तो ये एक फ़िल्टर है। और इसी तरह देखो, एक हटाया है तभी आपको झालर पे नोटिस हो जाएगा कि ये जो इतना पार्ट था ये ऐसे था पहले, और अब ये ऊपर आ गया है, क्योंकि अब एयर फ्लो बढ़ चुका है। ठीक है, हालांकि हमने फ़ैन स्पीड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा हो कि ये इसीलिए बढ़ा है कि ये जो फ्लैप है ये पहले ऐसे इसको दबा के रखा हुआ था, तो अभी ये देखो दबा दिया मैंने, तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। मतलब कि एयर फ्लो बड़ा ही हुआ नज़र आ रहा है हमें। ये देखो, ये झालर उठ रही है यहाँ से। एनीवेज, अब जब मैं ये वाला फ़िल्टर हटाऊँगा तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखो दोस्तों, ओह माय गॉड, ये देखो दोस्तों, ये मुझसे गलती हुई है कि मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया हूँ एलजी के एसी की टेस्टिंग करने के चक्कर में। तो ये देखो दोस्तों, पीछे से ये भी साफ़ है, हालांकि इधर से पूरी लेयर जमी हुई है जो एयर फ्लो को रोक रही है, और इसकी वजह से एयर फ्लो तो कम आता ही है
और सबसे बड़ी बात कि बिजली की खपत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बहुत वीडियोस में बताया है कि एवरी 15 डेज़ हमें एसी के जो फ़िल्टर हैं वो साफ़ करने चाहिए। और अगर मैं कॉइल की बात करूं यहाँ पर तो आपको दिखाना चाहूँगा, कॉइल जो है वो बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि जब हमने इसको लास्ट ईयर बंद किया था तब इसकी सर्विस कराई थी प्रॉपर, और उस सर्विस वाले ने बहुत मतलब नुकसान भी करा हमारा। बट एनीवेज़ वो किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं। तो फ़िलहाल जो कॉइल है वो बिल्कुल क्लीन है, इसीलिए सर्विस की ज़रूरत नहीं है। और जो ब्लोअर है वो भी उसने उस टाइम प्रेशर पंप से साफ़ कर दिया था, तो वो भी बिल्कुल साफ़ है। जो दिक्कत है वो यहीं पर है, जिसकी वजह से एयर फ्लो जो है वो कम हो गया था। तो इसको मैं अभी साफ़ करके लगाऊंगा। पहले मैं आपको ये चीज़ चेक करवा दूं। ये देखो दोस्तों, बंद कर दिया, लेकिन झालर देखो कैसे फ्लोट कर रही है या फिर हिल रही है, ऊपर तक आ गई है। तो एयर जब मिलेगी नहीं तो वो देगा कहाँ से? मेन रीज़न यहाँ पे छुपा था। तो अगर आपके एसी में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको फ़िल्टर्स चेक करने हैं और पीरियोडिकली उनको साफ़ करना है। तो फटाफट से पहले मैं इन फ़िल्टर्स को साफ़ करके लाता हूँ और फिर फिट करेंगे, और फिट करने के बाद देखेंगे क्या ये झालर इसी तरह से रहेगी या फिर दोबारा से ये वापस हो जाएगी या एयर फ्लो कम हो जाएगा फ़िल्टर लगने के बाद। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल अभी देख लेते हैं। चलिए, फ़िल्टर्स को हमने साफ़ कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, फ़िल्टर अब क्लीन हो चुके हैं, दोनों आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। और फ़िल्टर्स को क्लीन करना बहुत ही आसान है। इसको सिंपल पानी के प्रेशर से आप साफ़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। अगर इस तरफ मिट्टी जमी है तो आप इधर से पानी का प्रेशर मारिए तो सारी मिट्टी निकल जाती है। तो ये हम खुद से कर सकते हैं और करना ही चाहिए। मैं भूल गया तो देखो कितनी प्रॉब्लम मुझे आई। तो अब इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर अब ये फ़िल्टर लगाते हैं। अब आप देखिएगा, पहले भी फ़िल्टर लगा हुआ था और अब साफ़ करके हमने फ़िल्टर लगाया है, तो देखिएगा कि एयर फ्लो में कितना फ़र्क यहाँ पर आएगा। तो चलिए इसको बंद करते हैं। देखिए दोस्तों, जो झालर पहले आपने नोटिस किया था कि यहाँ से ऊपर नहीं उठ रही थी, आधी तो जा रही थी ऊपर लेकिन आधी ऐसे थी। हालांकि जो आधी थी वो भी ऐसे पूरी नहीं थी, थोड़ा बहुत झटपटाहट हो रही थी उसमें। लेकिन अब जब मैंने फ़िल्टर साफ़ करके लगा दिए हैं तब देखिए आप, एयर फ्लो क्लियरली आपको यहाँ पर पता लग रहा है कि इम्प्रूव हो चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है। तो ये दोस्तों छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके कारण हमें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कई बार। फिर कई लोग कहते हैं हमारा एसी ज़्यादा बिजली खाता है। तो ऐसे में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिससे कि आपका एसी अच्छी परफॉर्मेंस देता रहे, बिजली भी कम खाए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कूलिंग अच्छी करे। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूज़फुल वीडियोस आते रहते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।